नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। आईआईटी आईआईएम धनबाद में आयोजित इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शन कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शुक्रवार को आईआईटी आईआईएम धनबाद परिसर में इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार के आईआईटी कैंपस पहुंचने पर धनबाद पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विज्ञान और तकनीक से जुड़ी कई आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। खास तौर पर स्पेस ऑन व्हील्स के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान और इसरो के कार्यों को डमी मॉडल के जरिए प्रदर्शित किया गया, जो छात्रों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। ये प्रदर्शनी विशेष रूप से स्कूली छात्र छात्राओं के लिए खोली गई है ताकि वे अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह, रॉकेट तकनीक और इसरो की उपलब्धियों को नजदीक से समझ सके। जिले भर से हजारों छात्र छात्राएं इस प्रदर्शनी में शामिल हुए और विज्ञान से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त की। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि इस तरह के आयोजन छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करते हैं और उन्हें नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आयोजकों के अनुसार ये कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी 3 दिनों तक चलेगी। इस दौरान जिले के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आईआईटी आईआईएम धनबाद कैंपस पहुंचकर प्रदर्शनी देख सकेंगे। क्रिटिकल मिनरल का बहुत ही लाभ इसका मिलेगा और खास करके कोकिंग कोल क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में आने से कोकिंग कोल माइंस के सीटीओ पर, ईसी पर, अन्य क्षेत्रों में इसके जो समय लगता था इसको प्राप्त करने में, उसमें कम समय लगेगा और हम लोग भी इसको आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयत्नशील हैं और बहुत जल्द हम लोग, जैसा कि बताया, डंप में या डाइक में या कोई भी इस तरह का क्षेत्र है उसमें हम आईएसएम के भी प्रोफेसर के साथ में एक पायलट प्रोजेक्ट जरूर शुरू करेंगे। कुछ कार्य हुए भी हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे। सर, ओपी डंप कहाँ ऐसे चिन्हित हुए हैं अपने बीसीसीएल में खास करके? अभी शोध की प्रक्रिया है और शोध चल रहा है। आईएसएम के भी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर, उन लोगों को यह कार्य दिया जाएगा, कुछ लोगों को दिया भी गया है। तो कुछ दिनों के बाद इसकी असली जानकारी मिलेगी, कहाँ कहाँ इसका प्राप्ति की संभावना है, लेकिन मिलेगा जरूर। मिनरल्स और स्वदेशी तकनीक की निर्णायक भूमिका है। क्रिटिकल मिनरल्स आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, दूर संचार तथा रक्षा उत्पादन जैसे आधुनिक तकनीक का आधार है। अतः इन क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशी उत्पादन क्षमता को और सुदृढ़ करना एक समय की मांग है। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में शिक्षण संस्थाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थान विचार और नवाचार की प्रयोगशालाएं हैं। हमारे युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधार्थी ही भविष्य की तकनीकों का निर्माण करेंगे। जब ज्ञान के साथ राष्ट्र निर्माण का भाव जुड़ता है, तब प्रतिभा समाज और देश दोनों के लिए सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनती है। आज हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप, अंतरिक्ष, रक्षा, विनिर्माण और ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत निरंतर ऊंचाई छू रहा है। ये हमारे युवाओं की प्रतिभा, तकनीक और नवाचार की शक्ति का प्रमाण है। मुझे विश्वास है ये कॉन्क्लेव न केवल विचार विमर्श का मंच बनेगा, बल्कि यहाँ से निकलने वाले विचार और संकल्प देश की दिशा में नई गति प्रदान करेंगे और आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत के निर्माण में योगदान करेंगे। तो मैं अधिक न बोलते हुए अंत में एक बार फिर से मैं इस आयोजन के लिए आप सभी आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं और इस कॉन्क्लेव के सफल आयोजन की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। आईआईटी आईआईएम धनबाद में आयोजित ये कॉन्क्लेव न केवल छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हो रहा है, बल्कि भविष्य के वैज्ञानिकों और नवाचारों को दिशा देने का भी काम कर रहा है।
फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।